द टू फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की स्टोरी है द टू फ्रेंड्स। स्टोरी का टाइटल है द टू फ्रेंड्स। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं। रीडिंग करने के साथ साथ हम अपने सारे वर्ड्स पावर, वोकैबुलरी पावर, सेंटेंसेस और वर्ड मीनिंग्स सब कुछ सीखते हैं और साथ साथ में देखते हैं कि हमें कौन सा मॉरल मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिगर में एक लॉयन है और डॉल्फिन, और ये समुद्र का किनारा है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी फिगर से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो चलिए इसको रीड करते हैं। रीड करके देखते हैं कि स्टोरी क्या है और इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर, वंस देयर लिव्ड ए लॉयन। वंस देयर लिव्ड ए लॉयन। वंस मीन्स एक बार होता है, एक बार। देयर मीन्स यहाँ। लिव्ड रहता था, सेकेंड फॉर्म है तो रहता था। ए लॉयन एक शेर। हु मतलब जो कि। वाज मीन्स था। द किंग राजा। ऑफ द जंगल, कहाँ का? शेर, जंगल का। एक बार एक शेर जो कि जंगल का राजा था। हिज फेवरेट पास टाइम वाज टू सिट बाय द सी। हिज फेवरेट पास टाइम, उसका सबसे पसंदीदा टाइम पास करने का जगह, समय बिताने का जगह। हिज फेवरेट उसका पसंदीदा, पास टाइम मतलब समय व्यतीत करने का, समय बिताने का, कहाँ था? सिट बाय द सी, के समुद्र के किनारे बैठना। सिट मतलब बैठना, बाय द सी मतलब समुद्र के किनारे पर। वन डे एक दिन, ही सॉ वो देखता है या उसने देखा, ए ब्यूटीफुल एक सुंदर, डॉल्फिन को, प्लेइंग जो कि खेल रही थी, इन द वाटर पानी में। एक दिन उसने पानी में एक सुंदर डॉल्फिन को देखा जो पानी में खेल रही थी। द एक्साइटेड लायन कॉल्ड आउट। द एक्साइटेड लायन, वह शेर। एक्साइटेड मतलब होता है उत्तेजित होकर के, उत्तेजना में भर जाना। द एक्साइटेड लायन कॉल्ड आउट, तेजी से चिल्लाने, मतलब कॉल्ड आउट चिल्ला उठा। ओह डॉल्फिन, अरे डॉल्फिन, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? विल यू बी माई फ्रेंड, विल मतलब होता है गागेगी, यू बी मतलब होना, माई फ्रेंड मतलब मेरी दोस्त, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? द डॉल्फिन रिप्लाइड। डॉल्फिन ने उत्तर दिया, ऑफ कोर्स, शायद मतलब हाँ मैं आपकी दोस्त बनूंगी। ऑफ कोर्स मतलब उसने स्वीकार कर लिया। आई विल बी माई प्लेजर, यह मेरी कृपा होगी। आई विल बी माई प्लेजर, यह मेरी कृपा होगी कि हाँ मैं आपकी दोस्त बनूंगी, यह मेरे ऊपर कृपा होगी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द टू बिकम्स। फ्रॉम दैट डे उस दिन से ऑनवर्ड्स मतलब होता है कि बात में ही, मतलब मुंह से कह देने पर ही, मुंह बोला। द टू बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। द टू दोनों, बिकम मतलब हो जाते हैं, वेरी गुड बहुत ही अच्छे, फ्रेंड मतलब दोस्त, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फ्रॉम दैट डे वन ऑनवर्ड्स मतलब कि उस दिन, बातों में ही या उस दिन मुंह बोले फ्रेंड बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे के मुंह बोले मित्र बन जाते हैं। वन डे एक दिन, वन डे एज द लायन, एक दिन, एज द लायन वाज सिटिंग बाय द सी,
जब लायन वॉज सिटिंग बैठा हुआ था बाय द सी, कहाँ पर, किनारे पर, समुद्र के, सी मतलब होता है समुद्र। एक दिन जब समुद्र के किनारे शेर बैठा हुआ था, ही सा वह देखता है, सडनली अटैक्ड बाय ए रेगिंग, कि अचानक उसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। किसके द्वारा? रेगिंग बुल के द्वारा उसके ऊपर अचानक आक्रमण कर दिया जाता है, आक्रमण कर देता है। रेगिंग मतलब होता है उग्र, एक तरह से बहुत ही तेज घातक जो होता है, उग्र। द लायन, शेर, वाज टेकन अटैक्ड, अटैक क्या होता है? ले लिया जाता है। टेकन वाज मीन्स था, टेकन ले लिया जाता है, अटैक मीन्स आक्रमण, मतलब शेर के ऊपर आक्रमण हो जाता है। ही कॉल्ड आउट, वह चिल्ला उठता है। ही कॉल्ड आउट, वह चिल्ला उठता है। हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो डॉल्फिन, मेरी सहायता करो। बट द पुअर डॉल्फिन कुड नॉट हेल्प एज शी वुड हैव डाइड। बट द पुअर डॉल्फिन, लेकिन बेचारी डॉल्फिन, कुड नॉट मतलब नहीं सकना, कुड मतलब सकना, नॉट मतलब नहीं कर सकती थी, हेल्प सहायता, एज शी वुड हैव डाइड, अगर वह ऐसा करती, शी वुड हैव डाइड, वह मर सकती थी, उसे मौत का खतरा था। इफ़ शी कम आउट ऑफ वाटर, यदि वह पानी से बाहर आती, यदि वह पानी से बाहर आती और ऐसा करती तो उसके लिए खतरनाक था, उसकी मौत हो सकती थी। द लायन वॉज इवेंचुअली डिफेक्टेड बाई द बुल, द लायन वॉज इवेंचुअली डिफेक्टेड, शेर, इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार, डिफेक्टेड मतलब होता है हरा दिया जाता है, डिफेक्टेड मतलब हरा दिया। बाय द बुल, किसके द्वारा? बैल के द्वारा। बट ही वॉज वेरी एंग्री, लेकिन वह बहुत ही क्रोधित होता है या गुस्सा हो जाता है। विद द डॉल्फिन, किससे? डॉल्फिन से। वह बैल के द्वारा हरा दिया जाता है, लेकिन डॉल्फिन से बहुत गुस्सा हो जाता है। द पुअर डॉल्फिन क्राइड एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम, द पुअर डॉल्फिन क्राइड, बेचारी डॉल्फिन चिल्लाती है, एंड एक्सप्लेन्ड, और सब कुछ बताती है, व्याख्या कर, एक्सप्लेन मतलब होता है व्याख्या करना, मतलब सब कुछ बता देना, एवरीथिंग सब कुछ बताती है, टू हिम, उससे। द लायन अंडरस्टैंड दैट एवरीवन वाज हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ नेचर, द लायन अंडरस्टैंड, शेर समझ जाता है, दैट कि एवरीवन, सब कोई या प्रत्येक, वाज हेल्पलेस, वाज मीन्स थे, हेल्पलेस मतलब होता है सहायता विहीन, मतलब कि सब कोई सहायता नहीं कर सकता है, इन फ्रंट ऑफ नेचर, कहाँ पे? प्रकृति में सब कोई हेल्पलेस हो जाता है, सहायता विहीन हो जाता है। किसके आगे? प्रकृति के आगे, प्रकृति के आगे या भगवान के आगे सब कोई हेल्पलेस हो जाता है। ही फॉरगिव द डॉल्फिन, ही फॉरगिव, वह माफ़ कर देता है, द डॉल्फिन, किसको? डॉल्फिन को, वह डॉल्फिन को माफ़ कर देता है। उसके बाद देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल क्या है? डू नॉट हैव एक्सपेक्टेशन विच कैन नॉट बी मीट, डू नॉट हैव एक्सपेक्टेशन, उसका चाहत नहीं रखना चाहिए, विच जो कि, कैन नॉट बी मीट, जो आपको नहीं मिल सकता, जो आपको नहीं मिल सकता उसकी चाहत नहीं रखनी चाहिए। जब आप जानते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिल सकती है, हमारे पहुंच से बाहर है, तो हमें उसकी चाहत नहीं रखनी चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसी में हमारी अच्छाई है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और इसमें देखिए हमें कौन कौन से वर्ड्स मिले हैं। थैंक यू।